अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मोहसिन हुसैन शाह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ अरब कंट्रीज़ में तो मतलब सारी कंट्रीज़ में ईद मनाई गई है, तो काफ़ी कंट्रीज़ में पाकिस्तान समेत आज ईद मनाई जा रही है। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारक हो और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ईद इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आज की वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड जॉब के फ़ायदों के बारे में बताऊंगा कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो काइंडली वीडियो मिस मत कीजिएगा। जो लोग भी यहाँ पे इंटरेस्टेड है यूएई आने के लिए, उनके लिए बहुत मतलब फ़ायदा मंद ये वीडियो साबित होगी। काइंडली वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। तो यूएई की सिक्योरिटी जॉब में अगर आप बेनिफिट्स या फ़ायदे की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं इस जॉब में। तो मतलब सबसे पहला फ़ायदा जो इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि ये वाइट कॉलर जॉब है और इसमें आप हमेशा साफ़ सुथरे रहते हैं, अपने यूनिफॉर्म में नीट और टाइडी रहते हैं। और आपका जो यूनिफॉर्म है वो मोस्टली कंपनीज जो है वो आपको हफ्ते में 2 बार ड्राई क्लीन करके मतलब आपको धो के इस्त्री करके वो देती हैं। तो इस वजह से आपकी वाइट शर्ट और आपकी ब्लैक पैंट या ब्लू पैंट जिसमें भी जो भी आपका यूनिफॉर्म है उसमें आप नीट और टाइडी रहते हैं। और उसके अलावा जो है ना वो यूनिफॉर्म मुख्तलिफ़ लोकेशन पे मुख्तलिफ वो क्लाइंट की फरमाइश पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है, मतलब वो किस किस्म का यूनिफॉर्म चाहता है। मोस्ट ऑफ द लोकेशन जो हैं उन पे यूनिफॉर्म जो है वो पैंट शर्ट ही ज़्यादातर चलती है, वाइट पैंट और नो वाइट शर्ट और उसके साथ जो मतलब आपकी कंपनी में मुतलका पैंट है और उसके साथ जो है ना आपके ब्लैक शूज़ चलते हैं। लेकिन कुछ लोकेशंस हैं उन पे जैसे शॉपिंग मॉल वगैरह हो गए या कुछ मतलब जो हॉस्पिटल्स वगैरह की जॉब होगी या उसके अलावा कुछ शोरूम वगैरह की जॉब होगी, वहाँ पे क्लाइंट्स अक्सर जो है ना फरमाइश करते हैं कि उनके गार्ड जो है वो जो उधर ड्यूटी करते हैं वो सूट पहन के आए या टाई वगैरह पहनी हो उन्होंने और वो बिल्कुल मतलब जो है ना प्रोफेशनल नज़र आए। तो वो जो है ना आपको सूट कंपनी प्रोवाइड करती है, उसकी सूट की ड्राई क्लीनिंग वगैरह कंपनी आपसे थोड़े बहुत पैसे ले के वो आपको करके देती हैं। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही है कि आप मतलब जो है ना वो इधर नीट और टाइडी रहते हैं, क्योंकि इधर मतलब यूएई में जैसा कि मौसम बहुत गर्म होता है सबको पता है। तो बाहर धूप में काम करना जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है। और जो मतलब काम करते हैं लोग लेबर वगैरह उनके मतलब जो है ना वो नीट और टाइडी नहीं रह सकते जॉब पे। उनको वो डांगरी वगैरह पहननी पड़ती है और मतलब उनकी जॉब जो है ना वो डिफरेंट जो है वो होती है, बाहर उन्हें काम करना पड़ता है हाथ से। तो इसलिए वो नीट टाइडी नहीं रह सकते। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड में हाथ से तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरे रहेंगे और अपनी जॉब में जो है ना बिल्कुल ईजी रहेंगे। दूसरा बड़ा फ़ायदा जो है जो बेनिफिट है वो सिक्योरिटी का ये है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलरी जो है मतलब लो ट्रेड्स में वो सिक्योरिटी गार्ड की होती है। और इसीलिए मतलब आपकी मुतलका कंट्रीज़ में जब आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपसे ज़्यादा पैसे मांगते हैं। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे सैलरी सबसे ज़्यादा होती है। मैं जब अबू धाबी में जॉब कर रहा था हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे मुझे एक पाकिस्तान का पेंटर मिला है। तो उस मतलब वो वैक्सीनेशन के लिए हॉस्पिटल में आया था। तो उससे मेरी बातचीत हुई, उसने बताया कि मैं पेशावर से हूँ और मैं पेंटिंग का काम किसी कंपनी में कर रहा हूँ और उसकी बेसिक जो सैलरी थी वो 600 दरम थी। ठीक है, और वो कहते हैं ओवर टाइम वगैरह मिला के मेरी 1000-1200 दरम सैलरी बनती है। और मतलब पेंटर का काम बहुत हार्ड काम होता है और 1000-1200 दरम में वो कर रहा था। मैंने उसे पूछा कि आप क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा जी पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैं इधर मतलब इतने कम पैसों में जॉब कर रहा हूँ। तो बताने का मकसद ये है कि मतलब लो ट्रेड जितने भी है उसमें सबसे ज़्यादा सैलरी जो है वो इस सिक्योरिटी गार्ड की है। अगर वो 1200 दरम में पेंटर अपना काम 12 घंटे कर रहा था तो मैं 12 घंटे में 3000 दरम पे अबू धाबी में काम कर रहा था। तो इस लिहाज से जो है ना इसका सबसे दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें सैलरी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी, लो ट्रेड में जितने भी काम है उसमें सैलरी सबसे ज़्यादा अच्छी इसकी है, सिक्योरिटी गार्ड की होती है। इसका एक और फ़ायदा ये है कि आपको जहाँ कहीं भी लोकेशन मिलेगी आपको मतलब जो है ना वो केबल मिलेगा, आपको एयर कंडीशनर मिलेगा, आपको वाईफाई मिलेगा, आपको पानी उधर मिलेगा। और काफ़ी सारी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आपको खाना पीना भी मिल जाता है। ठीक है, लेकिन ये है कि यह बिल्कुल रेस्ट वाली जॉब है, कोई मतलब हार्ड जॉब नहीं है। स्टैंडिंग जॉब भी किसी जगह अगर होती है किसी शॉपिंग मॉल वगैरह में तो वो भी ईजी है, वो भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ ऑल अगर कहें तो बिल्कुल इजी जॉब है। आपको सिर्फ आपकी यही जॉब है कि आपको ये सोचना है कि आपने अपने 12 घंटे कैसे गुजारने हैं। ठीक है, उसमें हार्ड वर्किंग नहीं है, वो आपने मतलब आपके माइंड में यही होगा कि आपने 12 घंटे स्पेंड कैसे करने हैं, उसमें काम वगैरह कोई नहीं है। ठीक है, सिर्फ बैठ के आपने गुजारने हैं, मतलब जो है ना आपने टीवी देखना है, आपने उधर लोगों से बातचीत करनी है, आपने लोगों को डील करना है।
या फ़ोन यूज़ करना है या इंटरनेट यूज़ करना है, कुछ भी आपको सिर्फ 12 घंटे स्पेंड करने हैं। और ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड ज़्यादातर यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे काम करने वाला। और काफ़ी लोकेशन ऐसी हैं कि जहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं है और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं, और जहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत होती है वहाँ पे 4-4 गार्ड्स हैं। तो इस वजह से मतलब जो है ना यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं है सिक्योरिटी गार्ड का। जैसा कि आप सबको मालूम है कि यूएई में अकोमोडेशन बहुत महंगी है। अगर शेयरिंग में भी अकोमोडेशन आप लें तो 500-600 दरम मिनिमम लगता है। लेकिन इस जॉब का ये फ़ायदा है कि आपको अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से मिलेगी। मोस्टली ऑल कंपनी जितनी भी हैं यूएई में, वो सब सिक्योरिटी गार्ड को अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही हैं। और काफ़ी अकोमोडेशन ऐसी हैं कि जिनमें आप खाना भी बना सकते हैं, ठीक है, जिनमें खाना बनाना अलाउ है। और मतलब अबू धाबी में जब मैं था वहाँ पे जो अल मफरक में माउंटेन गेट में हमारी जो कैंप था वहाँ पे खाना बनाना अलाउ नहीं था। लेकिन दुबई में जहाँ पे मैं आया हूँ, जहाँ पे शारजा में हमारा कैंप था, वहाँ पे खाना बनाना अलाउ है। मोस्ट ऑफ द कंपनी मैंने सुना है कि दुबई में खाना बनाना अलाउ है, और मतलब आप अपनी मर्ज़ी का खाना भी बना सकते हैं। और जो खाना नहीं बनाना चाहता, मतलब कैंप के आसपास पाकिस्तानी और इंडियन होटल्स हैं हर जगह पे, जहाँ पे आपको सस्ते दाम में अच्छा खाना मिलता है। और जो लोग खुद खाना नहीं बनाना चाहते वो अच्छा खाना मतलब वहाँ होटल पे जाके, कैंप के पास है बिल्कुल, होटल पे जाके खा सकते हैं, जहाँ पे उनका ज़्यादा टाइम भी ज़ाया नहीं होता और वो अच्छा खाना भी उन्हें मिल जाता है। इसके अलावा अगर कुछ लोकेशन ऐसी हैं जहाँ पे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको खाना भी मिलेगा और टिप्स वगैरह भी मिल जाती हैं, ठीक है। मतलब ये कंफर्म नहीं है कि मिलेगा, लेकिन वहाँ पे चांस होते हैं कि आपको खाना भी मिलेगा और टिप्स भी मिलेंगी। जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं और हॉस्पिटल वगैरह की जॉब होती है। आप किसी में रेजिडेंशियल बिल्डिंग में अगर हैं या हॉस्पिटल में हैं तो वहाँ पे आपको लोग खाना भी देंगे और आपको टिप्स भी देंगे। क्योंकि मेरे कई जानने वाले हैं, वो मुझे बताते हैं और मेरे साथ खुद भी ये एक्सपीरियंस हुआ है कि लोग खाना भी दे के जाते हैं और टिप्स भी दे के जाते हैं। तो ये भी काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है ना काफ़ी पैसे बनाते हैं टिप से भी। मतलब आप 500-1000 दरम जो है ना मंथली अगर टिप से भी बना लें तो ये बहुत बड़ी अर्निंग है। तो इसलिए इस जॉब का ये फ़ायदा भी है कि इसमें आपको टिप भी काफ़ी मिलती है। इसके अलावा इस जॉब का एक फ़ायदा ये भी है कि जैसा कि ये रिस्पेक्टेबल जॉब है और आप किसी भी लोकेशन पे होंगे तो वहाँ से रिलेटेड हर आदमी की आपसे बातचीत होगी। मतलब मैनेजर लेवल से लेके आपकी क्लीनर तक हर आदमी से बात होगी और आपकी मतलब हर आदमी के साथ सलाम होगी। तो आप मतलब उनसे अच्छे रिलेशन कायम करके या अपनी मतलब कम्युनिकेशन अच्छी करके या अच्छे इखलाक से आप अपनी जॉब में तरक्की भी कर सकते हैं। मतलब आप अपनी जॉब चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपकी किसी हाई फाई ऑफिसर के साथ अच्छी गपशप होगी है तो हो सकता है वो कोई आपको अच्छी जॉब ऑफ़र कर दे। तो आप मतलब जो है, जैसे दुबई में मेरा एक दोस्त जानने वाला था, वो टोयोटा में जॉब कर रहा था, तो वहाँ पे उसकी अच्छी गपशप होगी लोगों के साथ, वहाँ के स्टाफ के साथ। तो उन्होंने उसे जॉब की ऑफ़र की, 1 साल तकरीबन उसने ड्यूटी की वहाँ पे। उसके बाद उसे जॉब की ऑफ़र हुई तो वो टोयोटा में मूव कर गया। मतलब जो 2000 दरम सैलरी ले रहा था दुबई में, वह 5000 दरम पे चला गया और उसे हफ्ते में 5 दिन 8 घंटे काम करना पड़ेगा। तो अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप अच्छे तरीके से लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, तो आपके पास यहाँ तरक्की के चांसेस होते हैं। अगर आप कोशिश करें कि आपने मतलब एक जगह पे नहीं रुकना। अगर आपके माइंड में है कि आपने सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड ही रहना है तो मतलब आप फिर सिक्योरिटी गार्ड ही रहेंगे। लेकिन अगर आपके माइंड में है कि आपने सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहना या आपने इससे भी आगे तरक्की करनी है, ठीक है, तो फिर आप किसी और जगह मूव कर सकते हैं इजीली। क्योंकि इस जॉब में आपको जो है ना वो रसाई होती है हर आदमी तक कि आप उससे इजीली बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा जब सिक्योरिटी गार्ड जब 2 साल बाद छुट्टी मतलब उसे मिलती है, छुट्टी तो वैसे बहुत मुश्किल मिलती है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा उसमें नुकसान आपको बताऊंगा तो उसमें डिस्कस करूंगा। लेकिन जब भी छुट्टी उसे मिलेगी तो उसे रिटर्न टिकट मिलेगा और उससे 2 साल की जो है ना वो 2 महीने की सैलरी एडवांस दे के साथ भेजते हैं, जो 2 महीने की छुट्टी होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हो सकता है किसी का भला हो जाए। और किसी ने अगर कोई सवाल पूछना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह सबका रिप्लाई करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच और अगेन सबको ईद मुबारक और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।